मोदी के लिए पत्नी जसोदाबेन कर रही तपस्या, हाथ में माला, बिना अन्न खाए पानी पीकर भगवान से मांग रही सिर्फ एक दुआ। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ही जसोदाबेन तोड़ेंगी अपना व्रत, पहली बार मोदी के लिए जाहिर किया अपना प्यार। इस वक्त कहां जसोदाबेन, नहीं देखा होगा मोदी की पत्नी कैसा स्वरूप, अपने पति के लिए भगवान के सामने कर रही तपस्या। जब पूरी दुनिया और देश की नजर टीवी पर थी कि आखिर मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे कि नहीं, उस दौरान जसोदाबेन अपने पति मोदी के लिए भगवान के सामने पूजा पाठ और तपस्या में लगी हुई हैं। कहते पति और पत्नी का ऐसा रिश्ता होता है जहां अपने पति के लिए पत्नी यमराज से भी लड़ सकती है। पूरी जिंदगी सिर्फ मोदी की याद में बिताने वाली जसोदाबेन अभी भी मोदी के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 महीने से पीएम मोदी की पत्नी व्रत कर रही हैं और हाथ में माला लिए भगवान से बार बार सिर्फ एक ही दुआ कर रही हैं। कहते हैं माँ और पत्नी की दुआ सबसे असरदार होती है। इस बार मोदी की मां नहीं है, ऐसे में पत्नी की दुआ का असर कितना होगा? क्या मोदी जब तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे तो पत्नी जसोदाबेन को भी बुलाएंगे? रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले करीब 1 महीने से जसोदाबेन राजस्थान से लेकर गुजरात के हर बड़े मंदिर और भगवान के चरणों में पीएम मोदी के लिए माथा टेका। कुछ दिन पहले पीएम मोदी की पत्नी जसोदाबेन ने बताया था कि उनकी बात पीएम मोदी से नहीं होती है, लेकिन वो उनके बारे में खबरें अखबारों में पढ़ती हैं और बहुत अच्छा लगता है। पीएम मोदी जब पहली बार 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस दौरान भी जसोदाबेन ने 1 महीने का व्रत रखा था। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी उन्होंने व्रत रखा था। 2014 और 2019 के चुनाव के दौरान जसोदाबेन ने यह भी कहा था कि बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और वैसा ही हुआ था। लेकिन इस बार जिस तरह से चुनाव परिणामों की शुरुआत हुई, उसने बीजेपी को झटका दिया, क्योंकि शुरुआत में ही इंडिया गठबंधन ने कड़ी टक्कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त पीएम मोदी की पत्नी जसोदाबेन भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी हुई हैं और बिना खाए पिए मोदी के जीत के बाद ही व्रत तोड़ने का संकल्प लिया है। भगवान से बार बार अपने पति के विजय का वरदान मांग रही हैं। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने भी पूरे देश के सामने भावुक होकर बहुत बड़ी अपील की है। पीएम मोदी ने कहा, 3 दिन तक कन्याकुमारी में आध्यात्मिक यात्रा के बाद मैं अभी दिल्ली आ गया हूँ। काशी और अनेक सीटों पर मतदान हो चुका है। कितने सारे अनुभव हैं, कितनी सारी अनुभूतियां हैं। मैं एक असीम ऊर्जा का प्रवाह स्वयं में महसूस कर रहा हूं। इतने बड़े दायित्वों के बीच ऐसी साधना कठिन होती है, लेकिन कन्याकुमारी की भूमि और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा ने इसे सहज बना दिया। मैं सांसद के तौर पर अपना चुनाव भी अपनी काशी के मतदाताओं के चरणों में छोड़कर यहाँ आया था। मैं ईश्वर का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे जन्म से संस्कार दिए। मेरी साधना का कुछ हिस्सा इसी तरह से विचार प्रवाह में बहा। पीएम मोदी की पत्नी उनके साथ नहीं रहती है, लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि वो हर चुनाव में लोगों के बीच पहुंचकर भी मोदी के लिए वोट मांगती हैं। 2014 से पहले दुनिया को नहीं पता था कि मोदी की शादी हुई है, क्योंकि बचपन से ही मोदी अपना घर छोड़ चुके थे। लेकिन उनकी पत्नी जसोदाबेन ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मोदी के नाम पर गुजार दी। 2014 में पहली बार आधिकारिक रूप से पीएम मोदी ने जब जसोदाबेन को अपनी पत्नी का नाम दिया, उस दौरान हर किसी को पता चला था। उस पल को याद करते हुए हमेशा जसोदाबेन भावुक हो जाती हैं और आज भी मोदी के लिए हर दिन अपना जीती हैं। 73 साल के हो चुके मोदी ने आज तक कोई भी चुनाव नहीं हारा है और ये उनका आखिरी चुनाव भी हो सकता है। लेकिन पति की जीत के लिए जसोदाबेन व्रत पर हैं और गुजरात में ही अपने घर के अंदर भगवान के सामने बैठकर तपस्या कर रही हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने से उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया है और मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद ही उन्होंने व्रत तोड़ने का प्रण लिया है। मोदी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तो क्या अपनी पत्नी को भी उन्हें बुलाना चाहिए और क्या अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव में दोनों को एक साथ रहना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।